यह द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि मूल एक समान है, तो h के संभावित मान देखो मूल एक समान होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो हो जाता है 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जी जो कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये एक जो है द्विघात समीकरण है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 प्लस एच बराबर 4। ए कितना है 1 और सी कितना है एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4। तो देखो 2 प्लस एच स्क्वायर इधर है, अगर हम इसको 4 करें तो अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो h माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, एक तो ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 4, यहाँ पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं चल सकता इस चीज़ का। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम दोनों को अंडर रूट कर ले तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच बराबर हो जाएगा 2h माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस एच बराबर 2h माइनस 4। ये h उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6। h की वैल्यू 6 दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो कट ही गए। एक तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, ये इस पे जाते हैं तो क्या होगा 2 प्लस एच बराबर 2 माइनस एच। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस एच बराबर 4 माइनस 2h। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3h, 3h बराबर हो जाएगा 2h बराबर आ जाएगा 2/3। मतलब यहाँ पे ये 2/3 है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, ये भी हो सकता है कि h प्लस 2 का h माइनस 2 का होल स्क्वायर हो, या फिर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो, दोनों दोनों ही सूरतों में यही आने वाला है। तो यहाँ पे दो, इसीलिए h के दो आंसर आए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि a इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि समीकरण, एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया कि दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं, तो इसका मान बताइए। देखो दो, अगर कोई इक्वेशंस है द्विघात समीकरण है, मान लेते हैं कि 2x प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ से हो जाते हैं 8x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24, सॉरी 16x प्लस 24 बराबर 0। तो इनके जो मूल हैं वो उभयनिष्ठ होंगे, और यहाँ पे देखो सिर्फ इनका रेशियो सेम है, 4 गुना ही तो है सारा, तो उसी तरह से उभयनिष्ठ होंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7a अपॉन एक्स स्क्वायर का फैक्टर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा 240 बराबर हो जाएगा एक्स का फैक्टर कितना है यहाँ पे 1 है अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे सी का फैक्टर यहाँ पे जो है को ये 12 है, और नीचे जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन हैं। देखो इस वाले को सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर 12×8 = 96, और ये इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है, अंडर रूट दोनों करेंगे। ए यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ से निकालेंगे तो ये 10 कितना हो जाएगा 12 गुणे 13, और 10 में से 4 गए 6, 6 दून 12, 12 दूना 26। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि अल्फा 2x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 1 का एक मूल है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। देखो अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके मूल क्या होंगे, दो मूल हो सकते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक है। तो दूसरा मूल हमने मान लिया बीटा है,
इसको तो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 4 आ गया, b बराबर 2 आ गया, c बराबर -1 आ गया। तो पहले अल्फ़ा इसमें रख के देखते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c -1 अपॉन a 4। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/4 अल्फ़ा। और ये जो ऑप्शन है 4 अल्फ़ा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के तुल्य है? द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो x² होनी चाहिए, और यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये शर्त होती है। यहाँ पे देखो x³ है, और यहाँ पे अगर इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3x और इंटू यहाँ पे x -1। तो देखो ये भी कट जाएगा, 3x भी कट जाएगा, ये तो कट रहा है इस तरफ से, पर साइन सेम है तो कट जाएगा यहाँ से, तो फिर यही बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। देखो दूसरे में देखते हैं, दोनों का सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन x -1 बराबर 3। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ये नहीं बनेगा, पावर 2 ये भी नहीं होगा। इसको देखो अगर स्क्वायर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² माइनस x की पावर 4 बराबर 2x प्लस 1। तो यहाँ से ये तो कट गया, क्या हो जाएगा 2x², ये इधर आएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी 2x² और ये आएगा इधर, जो कि हो जाएगा -2x, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, सही था, और प्लस बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी एक द्विघाती समीकरण है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, और ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी देखो क्या होगा, यहाँ पे x² -1 है तो x -1 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर x -2 आ जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे भी x -1 बराबर x -2 है, तो ये कट जाएगा। ये ऑप्शन भी करें, एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन सी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, लेकिन c और b 0 हो सकता है, तो यहाँ पे c जो है 0 है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। k के किन मानों के लिए समीकरण x² प्लस kx प्लस 361 बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं? देखो जैसे ही मूल बराबर होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d बराबर 0 हो जाता है, तो b² बराबर 4ac होता है। फिर x² प्लस by प्लस c अगर द्विघाती समीकरण है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो ये होता है b² बराबर 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b माइनस 4ac। अगर ये 0 है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे देखा जाए, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये by नहीं होगा, bx होगा, ठीक है, bx। तो b यहाँ से करेंगे तो k² बराबर 4, a की जगह पर क्या है 1 और c की जगह पर क्या है 361। अंडर रूट कर देंगे तो प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा, और ये 19 19 दूना 38 प्लस माइनस 38, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दो घात समीकरणों x² प्लस x प्लस p बराबर 0 और x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, p का संभावित मान क्या होगा? देखो x की जो भी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि द्विघात समीकरण है, वो इसको उनमें से कोई एक जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 करते हैं तो यही, इसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं, यहाँ से घटाएंगे 2x आ जाएगा, यही इक्वेशन हो जाएगी। x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 3
और x -1। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ प्लस रखिए, एक बार माइनस रखिए, वैल्यू आ जाएगी। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक -3 आ गई और एक +1 आ गई। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो +1 तो है नहीं, एक ही वैल्यू है ऑप्शन डी -3, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। कितना हो जाएगा, 3 तरफ की 9, 3 तरफ की 9, अच्छा सॉरी, यहाँ पे -3 और +1 एक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अगर -3 रखकर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 -3 प्लस p बराबर 0। तो यहाँ से 6 आ गया, p की वैल्यू आ गई 6, और उसके बाद जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 और प्लस p बराबर 0। यहाँ पे p की वैल्यू पूछी तो p बराबर -2। तो यहाँ से दो वैल्यू आई हैं, इसका मतलब जो एक है वो इसका कॉमन रूट है, ठीक है, क्योंकि उसी से ऑप्शन आया है। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, -2 आएगी p की वैल्यू, p की जो संभावित मान है वो -2 आएगा। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो ये है एक द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा, x² - 1 बराबर 17x, x² - 17x - 1 बराबर 0। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि होता है d बराबर b² - 4ac। b यहाँ पे क्या है, 17 - 17 का स्क्वायर, -4 गुणे 1 गुणे ये भी माइनस है -1, 289 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 293। देखो यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो यहाँ पे इक्वल तो होंगे नहीं, रियल रूट्स भी आएंगे। अगर यहाँ पे देखो 293 की वैल्यू रखी जाएगी तो पूरा का पूरा स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो √2 √3 जब इस तरह के आंसर्स आते हैं तो इरेशनल होते हैं। रियल तो होंगे पर डिस्टिंक्ट भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, क्योंकि अलग अलग आएंगे, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा।